इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ऐसे आप श्री अवध आ गए हैं, आप और हमको अयोध्या में आइए, आप कुछ मत। कल कोई कह रहा था महाराज क्या करना चाहिए, अयोध्या वास करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। अयोध्या जी वास करो, घूम फिर के दर्शन करो, संतन भगवान का प्रणाम करो, जौन दरवाजा मिले वो मां मंदिर है, प्रणाम करो। आश्रम से इस रोड पर जाके जब आप लेफ्ट बाएं मुड़ेंगे तो राम मंदिर की शिलाएं रखी हैं, उनको प्रणाम करो। थोड़ा पैदल दर्शन करो, थोड़ा टहरिए, श्री अवध में देखिए। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, दर्शन करिए। एक एक अद्भुत हो। संझिया बेला कथवा के बाद चले जाइए सरजू तट। अब पूरा यहाँ से लेकर राजघाट तक दर्शन करते रहिए, टहलते रहिए। सरजू स्नान करिए, कनक भवन सरकार से मिलाइए। धाम में आए हैं ना, आनंद में रहिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, मैंने प्रथमतः शिव चरित्र सुनाकर आपके भाव को समझा तो मेरे समझ में आ गया क्या, शुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त आप प्रभु के अंतः बहिरंग पवित्र भक्त हैं। ई का हो, अंतस्थ और बहिरंग। हाँ, भगत के भाई दो भाव, दो प्रकार। अंतर में हम क्या हैं ये हम जानते हैं। मारीच को भगवान ने बाण खींच कर मारा। कब मारा? जब आश्रम से दूर चला गया मारीच। आप जरा विचार करिए, प्रसंग आ गया। देखिए, पिताजी के मित्र देवराज इंद्र, उनके बेटे ने सीता मैया के, मेरी मैया के चरण में चोंच मारा। सीता चरण चोंच हति भागा। भगवान ने सीख धनुक सायक संधाना। थोड़ा इतना नारायण विचारिए। जयंत को शिक्षण करने के लिए मेरे ठाकुर जी ने सीख का बाण मार दिया तो तीनों लोक में घूमता रहा, काहू बैठन कहा न वही। मारीच मेरी मां के साथ छल करने आया तो भगवान उसको धनुषिया पर बाण तान के घुमा रहे। आप रामलीला में भी देखते होंगे कि मारी जब उछलता है तो राम जी पीछे बाण लेके इन्नी होन्नी सब जगह टहराते हैं। क्यों दिया? अब बताइए, एक जीव को भगवान को शिक्षण करना था तो सीख धनुक सायक संधाना। आज जिसको पहचानते हैं उसके पीछे सरकार बाण लेके दौड़ रहे हैं। ये क्या है? तो ये रामलीला है। तो एक को शिक्षा करने के लिए भगवान ने सीख धनुष सायक संधाना और एक के पीछे लेके धनुष बाण दौड़ रहे हैं। और जब मारते हैं तो मेरे बाबा कहते हैं, अंतर प्रेम तासु पहचाना। यही बात यहां है। शुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त आप अंतस्थ और बहिर्भाव, बहिरंग दोनों प्रकार से भगवान के सेवक हैं। कौन? भरद्वाज। कुछ कहना सुनना नहीं हो,
केवल समझना है। मुनि दुर्लभ गति दीन ही सुजाना। मेरे प्रभु ने महारीच को मुनि दुर्लभ गति दी। क्या बड़ा तपस्वी है क्या महारीच? कोई महारीच के लिए आदर भाव रखता है क्या? मुनियों को जो दुर्लभ गति है वो मेरे प्रभु ने महारीच को प्रदान कर दी। क्यों? अतो अंतर प्रेमता सुपहचान। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं ना कि ऊपर से तो कड़वा बोलते हैं लेकिन अंदर से आपके प्रति प्रेम रखेंगे। ऐसे भगवान की एक श्रेष्ठ कृति है, उसका नाम है मां। मां मारे तो फूल झरे, तो व्यास जी प्रमाण है। व्यास जी हमारे बचपन से गाते हैं, तो जो मिलता था वो माँ जी को दे देते थे। शुरू से इनका स्वभाव है। तो एक बार माँ जी ने कहा कि अब तुम्हारा अपन लड़का फड़का है, लेके अलग रहो, क्योंकि खिलाड़ी बहुत थे, गाते ही रहते थे। हमसे बोले कि गुरु जी तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने जीवन भर सब माँ को दिया और माँ कहती है अलग रहो। तो हमने कहा इसमें माँ ने आपका हित देखा, क्योंकि कब तक हमारे ऊपर ठहरे रहोगे आप। और माँ ने ऐसा इनको अलग किया कि अब ये अपने अपने पैर पर खड़े हो गए ना। इनको उल्टा समझ में आता था। माँ ऊपर से कितनों जोर से मारती है तो नीचवा हथवा ढीला कर लेती है। थोड़ा विनोद कर लूं आपके साथ। और मारती भी कब है? जब लड़का फड़िका का बाप घर में रहे। वो का है, अब बाप को तो बेचारी मार नहीं सकती है, सनातन धर्म है। तो बाप को दिखाकर बच्चों की सेवा करती है कि देखा मौका मिली तो ऐसे सेवा तोहरों हम बना देते। तो क्या बतावें। लेकिन वो 1 घंटे बाद फिर वो महतारी बचवा एक हो जाती, तो मार पीट लेती है, फिर रोने लगती है, फिर प्रसन्न हो जाती है, फिर जय जय। और बच्चों को पता है आज माई मरलेबा मिठाई जरूर खिलाई। जो प्रियता होती है भैया, माँ तो भगवान की अद्भुत कृति का नाम है माँ। और भगवान स्वयं भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान माँ है, भगवान माँ है हो। अद्भुत कृति है माँ। माँ का पर्व है। अगर मान लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर परमात्मा माँ है और भगवान के प्रति हमारी सहज ममता है ही, रहती ही है। भगवान के प्रति है तो सबके प्रति है। कथा सुनाते श्रोता को भाव में दर्शन करके वक्ता को भी बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद, परम आनंद। श्रोता को रस में देखकर वक्ता प्रसन्न हो जाता है। बाबा ने कहा याज्ञवल्क्य जी ने, मैं आपका गुण और शील दोनों समझ गया। कैसे समझ गए? आपके कथा सुनने के भाव से। मैं विगत 8-9 वर्षों से कह रहा हूँ, मुझे बुलाते हैं तो कथा सुनिए, नाटक कम करिए, कथा सुनिए। सुनिएगा तो समझ में आएगा। अरे भाई कोई सुनेगा तब न समझेगा। नाटके में लगे हैं तो सुने क्या आप? बहिरंग मत होइए, अंतरंग होइए।
मैं समझ गया, आपका गुण समझ गया, आपका शील भाव समझ गया। मनुष्य को समझने में महीनों नहीं लगता है, हो सालों नहीं लगता है, मिनट का काम है। 1 मिनट में आदमी समझ में आ जाता है। मैं आपका शील समझ गया। अब सुनिए, कहूं सुनहु अब रघुपति लीला। कहूं सुनहु, कहूं सुनहु, ये है चंद्रबिंदी। कहू सुनहु गुड़ गोबर। बिंदी से ही हिंदी की मर्यादा है साहब, कहा ना। माताएं सब अलंकार कर लें और ललाट पर बिंदी न लगे तो चेहरा चिद्दी। बिंदी की मर्यादा है। हिंदी भी बिंदी से बनती है, ही और ही। कहूं मैं सुनहु आप अब रघुपति लीला। अब देखिए, कथा जब होती है तो केवल श्रोता को रस नहीं मिलता, वक्ता को भी आनंदवर्धन होता है। याज्ञवल्क्य बाबा अपना भाव कह गए, सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। हे मुनिवर, मेरे मन में जैसा सुख का भाव उतर रहा है, सुखानुभूति हो रही है, ये कहने में नहीं आता है। कथा तो हम लोग कहते ही रहते हैं, कहते ही हैं, लेकिन श्री अवध में इन संत महापुरुषों के श्री चरण में बैठकर जो कथा गाने का आनंद है साहब, कहीं न जाए। हाँ, ये कहने में नहीं आता। इन महापुरुषों के श्री चरण में बैठकर भगवत चर्चा का जो परम सुख है, उसको आप भाषाबद्ध नहीं कर सकते। जैसे आनंद को परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसको तो महसूस किया जा सकता है, अनुभूति में लिया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।